हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कौन सी हैं वो टॉप 10 बुक्स जो एसएससी के लिए बेस्ट हैं, चाहे वो मैथ, इंग्लिश, जीएस और रीजनिंग चारों के लिए। चलिए डिस्कस करते हैं। तो अगर मैथ की बात की जाए तो मैथ को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट कहलाता है अर्थमेटिक एंड दूसरा पार्ट कहलाता है एडवांस। तो दोनों की अलग अलग बुक्स आती हैं। तो पहली बुक हम बात कर ले अर्थमेटिक की, तो अर्थमेटिक में दो राइटर्स हैं। पहला है आर.एस. अग्रवाल और दूसरी है राकेश यादव। आप इन दोनों में से कोई भी एक बुक ले लीजिए, या आप आर.एस. अग्रवाल ले लीजिए या फिर आप क्या ले लीजिए, राकेश यादव। इन दोनों में से कोई भी एक बुक आप ले लीजिए और पूरे गो थ्रू कर लीजिए आराम से। ये बुक आपको बहुत फ़ायदा देगी अर्थमेटिक के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने। नेक्स्ट अगर बात की जाए एडवांस की, तो एडवांस में 3 राइटर्स हैं। पहले नंबर 1 पे है आपका राकेश यादव, दूसरे नंबर 2 पे है अभिनव शर्मा और तीसरे नंबर पे है अजय गुलाटी। तो राकेश यादव की एडवांस मैथ आती है, अभिनव शर्मा की द प्ले विद एडवांस मैथ आती है और अजय गुलाटी की आती है ब्रह्मास्त्र। ये तीनों बुक्स अपने आप में बहुत परफेक्ट हैं, मतलब एकदम कंप्लीट हैं। आप इन तीनों में से कोई भी एक बुक ले लीजिए। मान लीजिए अर्थमेटिक में ले रहे हैं आर.एस. अग्रवाल, तो आप नीचे अजय गुलाटी या अभिनव शर्मा कोई भी ले सकते हैं। बट अगर आप ले रहे हैं अर्थमेटिक में राकेश यादव, तो मैं प्रेफर करूँगी आप अगर राकेश यादव की ही एडवांस मैथ लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से आएगा, क्योंकि एक ही राइटर के सारे कॉन्सेप्ट्स होंगे। एक सिंगल राइटर की बात कर ली जाए तो राकेश यादव की अर्थमेटिक और राकेश यादव की एडवांस, ये 2 बुक आप ले लीजिए। उसके अलावा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इन 2 बुक्स को लीजिए और आराम से बैठ करके सारे के सारे क्वेश्चंस को लगाने के क्लियर करिए, सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, सारे क्वेश्चंस लगाइए। आपका गारंटी मैथ प्री और मेंस दोनों लेवल पे बहुत बढ़िया से तैयार हो जाएगा। एक चीज़ और सबसे इम्पॉर्टेंट होती है प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस कहाँ से की जाए? तो प्रैक्टिस करने के लिए प्रीवियस ईयर पेपर्स लीजिए। प्रीवियस ईयर पेपर भी आपके राकेश यादव के नाम से ही आते हैं। 20 साल के पेपर्स होंगे इसमें, जिसमें 7300 यानी 7300 क्वेश्चंस हैं। यानी अगर आप इन क्वेश्चंस को लगा लोगे, यकीन मानिए मैथ कहीं से भी नहीं रुकेगी आपकी। अगर हम बात करें रीजनिंग की, तो देखिए जैसे मैथ को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है अर्थमेटिक और एडवांस, ऐसे रीजनिंग को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, वर्बल, नॉन वर्बल और लॉजिकल। ठीक है, तो इन तीनों को अगर तैयार करने के लिए एक सिंगल बुक काफ़ी है, कोई 2 बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। 3 बुक का मैं ऑप्शंस आपको बता दे रहा हूँ, आप इन तीनों में से कोई भी एक ले लीजिए। या तो आप वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय आर.एस. अग्रवाल, या फिर एसएससी जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग बाय अड्डा 247। ठीक है, अड्डा 247 जो बैंकर्स अड्डा कोचिंग है, आपकी करियर पावर कोचिंग है, इनके यहाँ आपको मिल जाएगी, या अमेज़ॉन पे मिल जाएगी, आप कहीं से भी ले सकते हैं। या फिर आप दृष्टि पब्लिकेशन की जो दृष्टि आईएएस कोचिंग आती है, उनकी एक बुक आती है रीजनिंग की। यानी आप या तो आर.एस. अग्रवाल या अड्डा 247 की रीजनिंग या फिर दृष्टि पब्लिकेशन की रीजनिंग, इन तीनों में से कोई भी एक बुक ले लीजिए। ये तीनों की तीनों बुक अपने आप में कंप्लीट पैकेज हैं। कोई भी एक बुक ले लीजिए, पूरी आराम से लगा लीजिए। रीजनिंग का एक फ़ायदा और भी है, रीजनिंग बहुत आसान होती है। आसान होने का मतलब ये है कि ये आपको एक चांस देती है 50 आउट ऑफ 50। ठीक है, और यहाँ पे आपको ये चांसेस देते हैं यानी फुल मार्क्स के। और यही जो मार्क्स है, ये मार्क्स गेनिंग सब्जेक्ट है। मार्क्स गेनिंग सब्जेक्ट का मतलब यहीं पे होता है जो आपकी कट ऑफ क्लियर करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है रीजनिंग। नेक्स्ट सबसे टिपिकल प्री और मेंस दोनों में आता है, वो है इंग्लिश। इंग्लिश के लिए देखिए, अगर एक सिंगल राइटर की बात की जाए तो नीतू सिंह, इनकी 2 बुक्स हैं, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, प्लिंथ टू पैरामाउंट नाम से। इन दोनों को आप लीजिए और आराम से लगा लीजिए। इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बहुत सारे सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को देखा है जो बस नीतू सिंह वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 1 में कॉम्प्रिहेंसिव एंड वोकैब्स होता है, वॉल्यूम 2 में ग्रामर, इन 2 बुक्स को लेकर के सिलेक्शन ले चुके हैं। और आज की डेट में इनकम टैक्स ऑफिसर, आपके बहुत सारे एसएससी सीजीएल को पास करके बहुत सारी जगह पे बैठे हुए हैं। ठीक, अगर आपका ग्रामर बहुत वीक है तो आपको एक सजेशन है एक बुक का, मिरर ऑफ कॉमन एरर। अशोक कुमार सिंह की ये बुक है, कंप्लीट बुक, बहुत बढ़िया। ग्रामर के छोटे छोटे रूल्स को बहुत अच्छे से समझाया गया है। मैथ और इंग्लिश इन दोनों में क्या प्रैक्टिस जरूरी है, तो इंग्लिश में प्रैक्टिस करने के लिए एक आती है आर.एस. अग्रवाल की ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश। 10,000 प्लस क्वेश्चन हैं इसमें, 10,000 से ज़्यादा क्वेश्चन, उनके एक्सप्लेनेशंस, ये आप ले लीजिए, इसको पूरा करिए आराम से। 3 महीने, अगर आप 4 महीने भी इन 3 बुक्स को करने में लगाते हैं, यानी वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 और ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश, आप 3 महीने से अगर 6 महीने भी लगाते हैं तो यकीन मानिए फर्स्ट अटैम्प्ट में आपका निकलेगा कोई भी पेपर। एंड एक चीज़ और, एसएससी में 80% से ज़्यादा जो क्वेश्चंस इंग्लिश के हैं वो इसी बुक से आते हैं।
ठीक है। तो इस बुक में 80% से ज़्यादा क्वेश्चन फंस चुके हैं आज तक के। तो आप यकीन मानिए इस बुक को आप लीजिए, पहले अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए वॉल्यूम 1 या वॉल्यूम 2 से, या फिर मिरर ऑफ कॉमन एरर से, देन आप इस बुक पे आइए। और अगर आप ये भी कर चुके हैं और आपके पास बहुत सारा टाइम है, मान लीजिए अभी आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है, फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, और आप इंग्लिश को एक अलग लेवल पे मतलब बहुत बढ़िया प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वोकैब को अच्छा करना चाहते हैं, तो उस केस में आपको एक बुक का सजेशन दूंगा, वर्ड पावर बाय दिलीप कुशवाहा। बेहतरीन बुक, अल्टीमेट, बट बहुत हाई लेवल। सो इसको आप एकदम लास्ट में करिए अगर आपके पास सब कुछ करने के बाद भी टाइम बचता है तो, अदरवाइज इन 3 से भी आपका पूरा काम चल जाएगा। जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे 6 सब्जेक्ट्स आते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक, करंट अफेयर्स एंड और भी बहुत सब कुछ आता है जीएस के अंदर। तो सब कुछ करने की बहुत ज़रूरत नहीं है, आप एक सिंगल बुक लीजिए, लूसेंट, अपने आप में कंप्लीट ब्रह्मास्त्र है, ये मान लीजिए महाकाव्य है एक तरीके का। इसको आराम से टाइम लीजिए, शुरुआत से लेके अंत तक ख़त्म कर लीजिए। और अगर आप चैप्टर वाइज चैप्टर्स, सेगमेंट वाइज सेगमेंट इसको ख़त्म कर लेंगे, यकीन मानिए ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आपका जीएस का आए और लूसेंट में ना हो। फिर भी आप इसको कर चुके हैं और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो डिसा पब्लिकेशन, वहाँ पे जस्टी था, यहाँ पे डिसा पब्लिकेशन की 10,000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, इसको लीजिए। यहाँ पे 10,000 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं और ऊपर से हर एक क्वेश्चन के साथ ही साथ नीचे एक्सप्लेनेटरी दिया गया है, यानी एक्सप्लेन दिया गया है तो किस तरीके से उसके रीज़न क्या थे वो सारा बताया गया है। इस वजह से ये बुक अपने आप में बहुत बढ़िया बुक है प्रैक्टिस के लिए और क्रॉस चेक करने के लिए कि आपकी तैयारी कैसी रही है, ठीक है। तो ये थी कुछ बुक्स। टोटल मैंने आपको आज 10 बुक्स के बारे में बात किया है, टोटल 10 इंपॉर्टेंट बुक्स की हमने बात की है। सबसे पहले अगर हम बात कर लें तो हमने मैथ में 3 बुक्स, अरिथमेटिक की, एडवांस की और प्रैक्टिस सेट। इंग्लिश में 2 बुक्स, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 यानी वोकैब एंड ग्रामर एंड प्रैक्टिस सेट। रीजनिंग में एक ही बुक काफ़ी है, चाहे आप किसी भी पब्लिकेशन की लीजिए, चाहे इंडस्ट्री की लीजिए, चाहे आप अड्डा की लीजिए, चाहे RS अग्रवाल की लीजिए, या एंड जीएस के लिए लूसेंट एंड डिसा पब्लिकेशंस। ये 10 बुक्स आप लीजिए एंड यकीन मानिए ये 10 बुक ही आपको सिलेक्शन दिलाएंगी एसएससी के किसी भी पेपर में 100% गारंटी के साथ। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है, देखिए बुक्स को लेना, बुक्स का पहाड़ लगा लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिलेक्टेड बुक्स लीजिए, लिमिटेड बुक्स लीजिए और उन बुक्स को स्टडी अच्छे से करिए, वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, जो भी आप सजेशंस चाहते हैं। ये सारी बुक्स आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगी, ऑफलाइन भी मिल जाएंगी। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।